बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन जंगल के पास एक गांव था। उसी गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन के परिवार में उसके पत्नी और एक बेटा था। मोहन अपना गुजारा जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता और उससे जो पैसा मिलता अपना गुजारा किया करता था। अरे आज इतनी देर तक सोए हुए हो, जंगल नहीं जाना है? वाओ! ओहो भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों बक कर रहे हो? पूरे सोने भी नहीं देते हो यार। बकबक करूँ तो और क्या करूं? 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भला खाली पेट कैसे रह सकूं? तुम्हें तो कोई चिंता भी नहीं है। चलो हम तो पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे बेटा भोला वो कैसे रहेगा? ने सही कहा, हम तो खाली पेट रह लेंगे, लेकिन भोला कैसे रहेगा? क्या कहूँ, जंगल में इस बार बाघ का आतंक इतना बड़ा है ना। अरे ही देखो, हमारे पड़ोस के गोपाल की या को किसी शेर ने मार डाला। हर दिन कोई ना कोई मर रहा है। तो क्या हम ऐसे ही भूखे पेट मर जाएं? तुम्हें तो लकड़ी काटने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम लोग चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करके ले आऊंगा। मोहन घर से एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल के तरफ चल देता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? लग रहा है तुम जंगल में जा रहे हो। हाँ देवा भाई, क्या करूँ, घर का हालात ही ऐसा है। अगर एक दिन जंगल ना जाऊँ तो भूखा पेट ही सोना पड़ता है। लेकिन मोहन भाई, तुम्हें तो पता है जंगल में बाघ का आतंक इतना बड़ा है कि कोई जिंदा वापस नहीं आ रहा है, और तुम इतने जोखिम उठा रहे हो। हाँ भाई। अरे भाई, जो होगा देखा जाएगा, नसीब में जो होगा अच्छा ही होगा भाई। तुम्हें क्या पता मेरे हालत कैसा है। मोहन ऐसा बोलकर वहां से चल देता है और चलते चलते जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। फिर मोहन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगती है। अरे ये क्या, उस तरफ से कुछ अजीब सा गंध आ रहा है। लग रहा है ये बाघों का गंध है। जल्दी से मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। मोहन एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और देखता है कि एक बाघ का झुंड उसके तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, आज तो जिंदा नहीं बस पता। अगर ये पेड़ पर नहीं चढ़ता तो इतने सारे बाघ, इसलिए इस सुंदरबन जंगल में कोई जिंदा नहीं बच पा रहा है। लेकिन अब क्या करूं? अरे यहाँ तो कोई इंसान आया था, उसके गंध आ रहा है, लेकिन वो गया कहाँ? 5 दिन से कुछ नहीं खाया हम लोग, जल्दी ढूंढो उसे, वही कहीं होगा। मैं क्या देख रहा हूँ, ये इंसानों की तरह बात करते हैं। अब मैं क्या करूँ? इधर शाम भी होने को गया है। घर पर चंपा और भोला मेरी तरफ राह देखकर बैठे होगा। मोहन उस सभी बाघ को आवाज देने लगते हैं। अरे बाघ भाइयों, जिसे ढूंढ रहे हो मैं यहाँ पर हूँ, सभी मेरे पास आ जाओ। बाघ उस पेड़ के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलता। क्या हो गया? सभी को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? उस समय जैसे बोल रहे थे, अब बोलो। अरे इंसान, तुम हमारी बातों को सुन लिया। अब हम किसी इंसान को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साधु बाबा ने हमें श्राप दिया था कि अगर हमारे बातों को किसी ने सुनेगा तो हम उसे कभी मार नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। क्या बात कर रहे हो? मैं कोई गलत तो नहीं सुन रहा हूँ? नहीं, तुम गलत नहीं सुने हो। हम क्या खा रहे कर जिंदा रहेंगे? देखो, मैं तुम सभी का खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे बेटा, अभी तक तुम्हारे बाबा घर नहीं आया, कुछ गलत तो नहीं हुआ उनके साथ?
अरे सरदार, मोहन सही कह रहा है। वो हमारे लिए खाने का व्यवस्था कर रहा है। तो मोहन के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। मोहन, तुम क्या चाहते हो बोलो। तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। भला क्या दे सकते हो मुझे? हाँ, इस जंगल में तो कुछ देने लायक है भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। चलो हम लोगों के साथ, हम सभी भाग। सभी बाघ मोहन को एक गुफा में ले जाते हैं। उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती सब भरपूर मात्रा में थे। अरे ये क्या, इतने सारी सोना चांदी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये पुराने जमाने का राजाओं का है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है और तुम किसी को बताना नहीं। तुम जितना चाहे ले जाओ, ठीक है? मोहन वहां से एक सोने से भरा हुआ कलश लेकर घर चले आते हैं। अरे यह क्या, इतने सारे सोना चांदी तुम्हें कहाँ से मिला? मोहन जंगल की सारी घटनाएं चंपा को बताते हैं। मोहन धीरे धीरे उस सोना चांदी बचकर गांव के एक धनी व्यक्ति बन जाते हैं और लोगों की मदद भी करने लगते हैं। अरे ओ मुन्ना के पापा, और कितने देर तक सोते रहोगे? सूरज चरम सीमा पर पहुंच गई है, अब तो उठ जाओ। सुबह के 10 बज गए हैं, घर पर एक दाना पानी नहीं है। सुबह सुबह अगर चोरी करने नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दोपहर को होने को गया है, जल्दी से जाओ। ओहो, 2 दिन पहले ही तो कितना सारा सामान ला दिया था, सब खत्म कर दिया। हाँ? थोड़ा अच्छे से सोने भी नहीं देते हो। जल्दी से कुछ लाओ मेरे लिए, मैं खा पी के निकलता हूँ। हाँ हाँ लाती हूँ। देखो रामू चाचा, मैंने सुना इस बार रास्ते में बहुत चोरी चकारी हो रहा है, तो तुम थोड़ा जल्दी जाओ और सावधानी पूर्वक जाना, क्योंकि कुछ दिनों से उस रास्ते में बहुत से चोरी चाप हो रहा है ना चाचा? मैं जाना चाह रहा था लेकिन तुम तो मेरे को नहीं लोगे। अरे मदन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं उस रास्ते बहुत बार गया आया हूँ, कोई तो चोरी का नामो निशान नहीं मिला, है ना? तो ठीक है, मैं आराम से ही जाऊंगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, शादी के दिन थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि काम भी करना होगा तुम्हें। हा हा हा, अरे चाचा, कहाँ भागे जा रहे हो? जल्दी से मुझे अपना सारा सामान दे दो, वरना प्रभु का प्यारा हो जाओगे। अरे बेटा, मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। बस मैं दूसरे गांव से मिठाई लेके जा रहा था, अपने बेटी के लिए मिठाई ले जा रहा हूँ। मेरे पास कीमती सामान कुछ भी नहीं है। देखो चाचा, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। चुपचाप जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो कुछ बोलेगा मेरा ये चक्कू करेगा, सीधे आपके पेट में जाएगी। इसलिए जो कुछ भी है जल्दी जल्दी दे दो और यहाँ से चलते बनो। अरे बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मेरे कोई बेटा नहीं है, बस 2 बेटियां हैं और कल उसकी शादी है, इसलिए मैं दूसरे गांव से ब्यास में पैसा ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, पैसा मत लो, वरना मेरी बेटी का शादी रुक जाएगी और मेरे परिवार सड़क पर आ जाएगी। बेटा मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे अपना दुख भरी कहानी मत सुनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से, है ना? अब जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये चक्कू से सीधा भगवान को प्यारा हो जाओगे। क्या तुम जंगल गए थे? लग रहा है बहुत पैसा ले आए हो। हाँ हाँ चाचा, इस बार बहुत पैसा हाथ में मिला है।
क्योंकि किसी के व्यक्ति अपने बेटी के लिए पैसा ले जा रहा था, तो मैंने तने उसका पैसा सब कुछ लूट लिया और उसे भगा दिया। हा हा हा, कितना मजा आया ना। देखो बेटा, तुम लोगों को परेशान करते हो, ये सब छोड़ दो, इसमें तुम्हें पाप लगेगा। बेटा ये सब काम सही नहीं है। तुम जो तुम्हारे पास है उससे एक अच्छे धंधा शुरू करो। अरे वाह चाचा वाह, आप बोल रहे हो पाप पुण्य, हाँ पाप लगेगा। तो ये जब शिक्षा दिया था तब आपको पता नहीं चला था। अब जब मैं ये काम के अलावा दूसरा काम कर नहीं सकते और तुम इसे छोड़ने के लिए बोल रहे हो, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा चाचा, आप यहाँ से चलते बनिए। अरे क्या बोल रहे थे बबुड्ढा, क्या तुमसे पैसा मांग रहा था? हाँ? अरे नहीं माला, वो बोल रहा था कि ये काम छोड़ दो और दूसरा काम करो, बस और कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ, ये काम छोड़ दो ताकि हमारे बच्चे सब भूखे मर जाए। उस बुढ़े का क्या, जब उन्होंने ये काम किया था तब पता नहीं चला था पाप पुण्य। हाँ, अब तो उनसे ये काम हो नहीं जा रहा है और तुम्हें ये काम बंद करने के लिए बोल रहा है। अरे छोड़ो माला, ये लो आज बहुत माल हाथ लगा है, कम से कम 1 सप्ताह मुझे चोरी करने जाना नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, लाओ लाओ, और बच्चों के लिए कुछ लाए भी हो भला, जो तुम्हारे राह देखकर कितने देर तक बैठे हुए हैं। हाँ हाँ लाया हूँ ना, खिलौना लाया हूँ, मिठाई लाया हूँ। लो बच्चे लो, ये सब तुम्हारे लिए है। पापा पापा, मैं भी कल आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी ले जाना, ये काम मैं भी सीखूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये काम नहीं सिखाऊंगा, तुम पढ़ लिख के एक अच्छे नौकरी करना, ठीक है ना बेटा? नहीं, आज मुझे दूसरे रास्ते जाना है, क्योंकि उस रास्ते में सबको पता चल गया कि उसी रास्ते चोरी होता है और सैनिक भी पहरा कर रहा होगा, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते जाना है। अरे बहू, जल्दी जल्दी चलो, हमें और 2 घंटा चलना है, फिर जाकर हमारे गांव पहुंचेंगे। जल्दी चलो। ए, चुपचाप से तुम लोगों के पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना अंजाम बुरा नहीं होगा। सब कुछ मुझे दे दो, है ना? अरे भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब घर से है और इनका नया नया विवाह हुआ है, तो हम घर जा रहे हैं, हमें छोड़ दो भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। लो भैया, हमारे पास जो पैसा था ये लो, ये पैसा ले लो, सब पैसा ले लो और हमें जाने दो। अरे नहीं नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, गले में जो हार है वो भी दे दो, ठीक है ना?